तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। कर दो अधम कन्हैया उस पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। कर दो अधम कन्हैया भगवान है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। ख्वाहिश है कि मुझसे द्रगबिंदु रस लेकर। ख्वाहिश है कि मुझसे द्रगबिंदु रस लेकर। द्रगबिंदु रस लेकर बदले में दे दो अपना। बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। बदल मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम कन्हैया भगवान है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। दिलदार दिलदार कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। तो प्रहलाद ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करते ही भगवान ने पवन देव को आदेश दिया और जो साड़ी ओढ़ करके होलिका बैठी थी वह साड़ी पवन देव उड़ा करके प्रहलाद को लपेट दिए और होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद चले आए, बच गए।
और जैसे ही बच गए हिरण्याकश्यपु लाल पीला हो गया, दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि तुझे कौन बचाने वाला है। हाथ में एक खड्ग लेकर के सामने आकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के हिरण्याकश्यपु ने कहा कि प्रहलाद बता तेरे भगवान कहाँ हैं। बोले प्रभु भगवान तो हर जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। बोले पिताजी आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नियरे हैं सूझत नाही, लानत है जिंद, तुलसी ऐसे नरन को भयो मोतिया दिया। तुलसी ऐसे नरन को भयो मोतिया बिंद। भगवान पास में है लेकिन दिखते नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा कि पास में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरे प्रभु विराजमान नहीं है। बोले इस खंबे में, बोले इस खंबे में भी है। बोले खंबे में, बोले हाँ। बोले भय बस खंबे में छिपा एक ऐसा भगवान, मैंने भय से इस खंबे में आकर के छिप गया तो एक ऐसा भगवान है। साहस ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुखान, इसका साहस नहीं है कि मेरे सामने प्रकट हो जाए और तू कहता है खंबे में है। बोले अगर खंबे में है तो मैं भी देखता हूँ कि इस खंबे से कैसे निकलता है बाहर। खड्ग लेने के लिए गया तो प्रहलाद को लगा मैंने कह तो दिया अगर खंबे से नहीं निकले तो मेरी बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो प्रहलाद ने कान लगा करके खंबे में कान लगाया और जैसे ही कान लगाया तो उसमें से गड़गड़ की आवाज आई। मानो प्रहलाद ने कहा, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम आज घबराना मत, आज मैं भारत भूमि वालों को यह बता दूंगा कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे से ही प्रकट हो जाता हूं। तो भय बस खंबे में छिपा एक ऐसा भगवान, साहस ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुखया। और जैसे ही तलवार लेकर के उसने खंबे में आघात किया, नरसिंह भगवान तेज गड़गड़ाते हुए खंबे को फाड़ करके आज उससे प्रकट हो गए। बोले भगवान की जय हो। और इतना क्रोध कि आज उनके आगे कोई भी देखने के लिए साहस नहीं करता। भगवान ने हिरण्याकश्यपु को पकड़ लिया और पकड़ते ही हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मुझे आप मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए मार नहीं सकते कि क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था। बोले क्या? बोले मुझे न नर मार सकता है न जानवर मार सकता है। तो भगवान ने कहा कि भैया तू मुझे देख ले, मैं तुझे क्या लगता हूँ? मानव लगता हूँ या जानवर लगता हूँ? इंसान लगता हूँ या कोई पशु लगता हूँ? क्या लगता हूँ? उसने अपनी आंखों से देखा। बोला प्रभु वो तो बात सही है, आप तो कुछ भी दिखाई नहीं देते, न मानव न पशु न दानव। फिर हिरण्याकश्यपु ने कहा कि आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि हे ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए गए 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, देख ले
जो है तेरे लिए मैंने 13वां महीना लेकर के आया है दिखबास। तेरे लिए मैंने स्पेशल महीना चुना है। बोले तब भी आप प्रभु मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा मैं जिससे मारूंगा न वह अस्त्र होगा न शस्त्र होगा। फिर हिरण्याकश्यपु ने कहा कि आप मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख अब गोधूली वेला नजदीक आ गई। बोले फिर भी मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से कहा था न आकाश में मरूं न पृथ्वी पे मरूं। तो भगवान ने उसे उठाया और अपने गोद पर बैठा लिया, अपने जंघों पर लिटा लिया। बोले ये बता आकाश है या पृथ्वी लोक है, क्या है? बोले प्रभु आपसे बड़ा कौन जीत सकता है। भगवान ने अपना नाखून उठाया और उसके पेट में जो ही फाड़ दिया और फाड़ने के बाद आंख निकाल करके गले में लपेट के भगवान का क्रोध इतना कि उनके आगे कोई पास भी नहीं आता। सारे ऋषिगण सामने आकर के खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती नजदीक जाते। नारद जी ने लक्ष्मी जी को कहा देवी जी आप जाओ, शायद हो सकता आपको देख करके भगवान शांत हो जाएं। लक्ष्मी जी गई। भगवान का क्रोध देख करके भगवान ने तेज से आवाज लगाए और वहाँ से सांस लेकर के सीधा वैकुंठ भगी और जाकर के वैकुंठ में ही सांस ली। हाय राम हाय राम, आज तक तो मैंने कभी इतना बड़ा क्रोध नहीं देखा था। लक्ष्मी जी जब भगवान का चरण सेवा करती तो भगवान का चरण सेवा करते करते जो है भगवान कहते कि लक्ष्मी जी थोड़ा धीरे दबाया करो, तुम्हारे हाथ इतने कठोर हैं कि मेरे पाँव में छाले पड़ जाते हैं। तो लक्ष्मी जी को लगता है कि भगवान इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कैसे करते होंगे कि इतने कोमल हैं तो राक्षसों का वध कैसे करते होंगे। तो मानो भगवान ने आज लक्ष्मी जी को बताया कि लक्ष्मी जी देख लो मैं कोमल से भी कोमल हूँ और कठोर से भी कठोर हूँ। कहते हैं देश कहते हैं कि जिन नेत्रों से आज अंगार बरस रहे थे, आज उन्होंने उन नेत्रों को आज अंगार बरसते हुए देख करके देवताओं की हिम्मत नहीं हुई। नारद जी ने श्री प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी को भेज करके कहते हैं छिन पहले जिन नयन से बरस रहत अंगार, तीन नैनन अब देखिए प्रगट प्रेम चित्र लिखे जनु जह तह ठाणे, बोले जिन नेत्रों से अंगार बरस रहे थे आज उन नेत्रों से भगवान की भक्ति रूपी प्रेम रसधारा बहने लगी। मानो आज प्रहलाद को पाकर के नरसिंह भगवान आनंद विभोर हो गए और आनंद विभोर होकर के नरसिंह भगवान ने कहा भाई प्रहलाद मैं तुझे देख करके, मानो उन्होंने कहा कि क्वेदं बपुः क्वच वयः सुकुमार में क्वैता
नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में क्वैता, तुझे इतना सताया गया लेकिन फिर भी तू अडिग रहा, तो मेरे नाम लेने में संकोच नहीं किया। तेरे ऊपर कितनी यातना दी गई, फिर भी तूने नाम लेना छोड़ा नहीं। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराए दियो उन्हीं जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताए, और से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैया। सिर कहते हैं, बार बार मुखारविंद चूम करके हाथ उठा करके भगवान ने स्नेह से उन्हें सिर से लगाया। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पंजा। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पंजा, तुरंत उठाए करुणा पंजा। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके गोद में बैठा लिया। बोले प्रहलाद कुछ मांग ले। बोले मांग लूं? बोले हाँ। बोले प्रभु कुछ कामना नहीं है। बोले मांगना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा कि नाथ कछु कामना, हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुझे मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने कहा देना ही है तो यही दीजिए नाथ। दुर्जन सज्जनो भूयात्, सज्जन शांति माप्नुयात्। प्रहलाद ने कहा कि दुर्जन सज्जन हो जाएं और सज्जन भी शांति के लिए प्राप्त हो जाएं। बोले तो कोई मांगना नहीं हुआ, कुछ अपने लिए मांग। बोले अगर देना ही है तो प्रभु मेरे पिताजी का आपने वध किया तो मेरी इच्छा है कम से कम वो आपके धाम में पहुंच जाए। बोले लाला तेरे जैसा वैष्णव अगर किसी कुल में उत्पन्न हो जाते हैं तो 21 पीढ़ी तर जाती है, तो फिर तेरे पिता का तो कब का उद्धार हो गया, कुछ और मांग ले। बोले प्रभु क्या मांगू, कोई कामना ही नहीं है। बोले मैं बनिया तो हूँ नहीं। बोले क्या बात? बोले लेन देन काम तो बनिया को व्यवहार जैसो। मैंने आपकी भक्ति करी है तो कुछ कामना से आपकी भक्ति नहीं करी कि मुझे कुछ चाहिए। अरे लेना देना काम तो बनिया करता है, मैं तो बनिया तो हूँ नहीं महाराज। और जो है लेन देन काम तो बनिया को व्यवहार जैसो। तो महाराज मुझे आप इस भवाटवी में डाल करके फंसाइए मत। मुझे तो आप यही दीजिए कि अखंड आपके चरणों में निरंतर आपकी भक्ति बनी रहे, यही चाहिए। और दूसरा अन्य कोई चीज हमें चाहिए नहीं। इसलिए हे नाथ हम आपके चरणों में अखंड भक्ति मांगते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि हे प्रभु
बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज न पाइनी भगति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। प्रभु मुझे आपके चरणों में निरंतर भक्ति मिले, यही वरदान दीजिए। चाहे जिस अवस्था में रहूं, जिस काल में रहूं, आपके चरणों में अहर्निश मेरा प्रेम बनता रहे, यही वरदान दीजिए। प्रहलाद को जबरदस्ती भगवान जानते हैं कि यह प्रहलाद है, यह आन दे सकता है, मान दे सकता है, ईमान दे सकता है, जान दे सकता है, लेकिन अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता। भगवान ने जबरदस्ती प्रहलाद को उठाए और सिंहासन पर बैठा दिए। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जिस सिंहासन पर मेरे पिताजी अत्याचार करते थे, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार करते थे, उस सिंहासन पर बैठ करके मेरे मन में भी इस तरह की भावना होगी तो महाराज आपकी भक्ति से मैं दूर हो जाऊंगा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा अब यह तेरे पिता की जो है सिंहासन नहीं रह गया, जब तो यह मेरी प्रसादी हो गई, और प्रसादी को पाने में, प्रसादी को स्वीकार करने में बुद्धि कुंठित नहीं होती है। यह मेरा अखंड आशीर्वाद तेरे ऊपर है। तो भगवान ने आशीर्वाद दे करके स्वयं निज धाम गए। आगे की कथा अपना कल आपको सुनाएंगे, उससे पूर्व हमारे शर्मा जी कुछ आपको बताएंगे। जय सिया राम। बोलो भक्त प्रहलाद की जय है। नरसिंह भगवान की। कहते हैं क्षितिजल पाप पुकारते ऐसी जमीन पर आपने जन्म लिया है, तो इन दोनों हाथों से जितना कर सको उतना करो, और जो कुछ कर सकोगे उतना भगवान आपको देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कल कृष्ण जन्म है। भगवान ने बहुत से अवतार लिए हैं, उन सभी अवतारों की छोटी छोटी कथाएं महाराज श्री आश्रम से आपको कल बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा उत्सव जो श्रीमद् भागवत में बालकृष्ण का होता है, जन्म होता है कृष्ण जन्म का, वो कृष्ण जन्म कल है। तो आप अपनी पूर्व तैयारी के साथ यहाँ पर पधारिएगा, टाइम पर 4 बजे यहाँ आ जाइएगा। अब हमारे ट्रस्टी 3 भाई यहाँ खड़े हैं, गुजरात से पधारे हैं, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपका हम सम्मान कर रहे हैं आसन से। इन्होंने ट्रस्टी के साथ एक कमरा भी दिया है, आप तालियों से इनका स्वागत करें। और व्यासपीठ से इनका सम्मान महाराज श्री बालक दास जी आपका सम्मान कर रहे हैं। आप तीनों भाई हैं और बड़े हृदय वाले हैं। हमारे यहाँ जब भागवत शुरू हुई थी आप आए और लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। महाराज के, बड़े महाराज के दोनों के भक्त हैं। इनसे आगे मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी जोगेंद्र सिंह जी फागना, जो ट्रस्टी भी हैं
और उन्होंने हमारे इस अस्पताल को एक कमरा दिया है। जोगेंद्र सिंह जी फागना चौधरी साहब का स्वागत व्यासपीठ से। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा पंजाब से पधारे हुए श्री हीरालाल जी खोसला। श्री हीरालाल जी खोसला, आप भी ट्रस्टी हैं, आपने कमरा दान किया है और इस अस्पताल के निर्माण में अपने तन मन धन से समर्पित हैं। श्री हीरालाल जी खोसला। डॉक्टर वीके तिवारी और पूर्णानंद जी शर्मा, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। आप दोनों हमारे ट्रस्टी हैं और आपका अभूतपूर्व सहयोग है। और यदि मैं मंच से एक घोषणा करूं कि डॉक्टर साहब हर महीने आकर के यहाँ पर निःशुल्क सेवा करेंगे। तालियां बजाकर स्वागत करें आपका। निःशुल्क यहाँ पर सेवा करेंगे। आप रिटायर हुए MS हैं, आप सर्जरी के मास्टर हैं और आप यहाँ सेवा करने के लिए पधारेंगे। आप यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और हमारे बड़े सहयोगी हैं। हॉस्पिटल के बड़े सहयोगी हैं आप। यहाँ हरिद्वार में हरभजन का ट्रस्ट बना हुआ है, हरभजन का धाम के नाम से। और उस धाम में के जो मुख्य ट्रस्टी हैं गौरीशंकर जी हरभजन का श्री माधोपुर निवासी, उन्होंने 21 बोरा आटा, 11 पीपे तेल और अन्य सामान जो है वो भिजवाया है। और इस ट्रस्ट को और भी सहयोग इनसे मिलता रहेगा। कि कृष्ण जन्म बड़े उत्साह से मनाएंगे। कल यहाँ माखन मिश्री का भोग लगेगा, कल यहाँ गुब्बारे लगेंगे और आप लोग जितना प्रसाद, टॉफी, गुब्बारे या आप जो भी चीजें लाना चाहें, खिलौने बच्चों के, यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण जन्म के दिन यहाँ पर बड़ी लूट होती है, लुटाया जाता है और उस लूट में आप शामिल होइए। ये मत समझिए कि मैं क्यों ले लूं, बधाई होती है वो, और बधाई लेने के लिए अग्रसर रहिए। आप भी आइए और अपने साथ बाबू को भी लेकर आइए और इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाइए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, और कांताताओं से मेरा पुनः बैठा में शामिल होगी, इसलिए हमारे काउंटर पर लोग बैठे हैं, उनसे आप जो भी कुछ देना चाहें लेकर के अपनी रसीद कटवा सकते हैं और अपने नाम की जयकार भी बुलवा सकते हैं आरती के लिए। आरती के लिए पंडित जी
This
विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधिकावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनम् पूजां दैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरो। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ते पुण्याहं तव दर्शनात्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। ॐ स्वस्ति साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिगां सवाहनाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीराधाकृष्णयुगलाभ्यां नमः चरणारविन्दे सुदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणमस्यन्ते दीनत्वेन मया कृता साष्टाङ्गनमस्कारं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की श्री श्री 1008 श्री ध्रुवदास जी महाराज की श्री बालकदास जी महाराज की सब संतन की विद्वद मंडली के यजमान परिवार की आज के आनंद की पावन उत्तराखंड धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। लेके जाना लेके जाना भूल जाना लेके जाना रे
बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सुमति के संगी कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावानी गुणीयति चाचु राम काज करे बेको आचुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर श्रृंगारे रामचंद्र जी के काजे सवारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। शशि बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि रहित अहिषा यम कुबेर दिक पाल जहाते कभी गोविंद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजे पद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना जुग सहस्त्र जो जन परिभानु लियो त्राहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुखी माई जल दिलाजी गए अचिरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे होते ने आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ ते कापे भूचे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सभी पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा
संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब परिराम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुखे विश्रावे। श्री पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त जनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। घरू चल रहा है। श्री हरये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वाग साध्या सुमनसः, शर्वारधा पक्रमे। यमनत्वा कृतकृत्यास्युः, स्तं नमामि गजाननम्। वसुदेवसुतं देवं, कंसचारूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। सच्चिदानन्दरूपाय देशोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय
कृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुमल विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार हरऊँ कलेश विकार। आइए भगवान की स्तुति करें। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। बड़े भाव से गाएंगे। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशनानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पीव स्मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु कामाखिल कन्या मुरारी पादार्पित चित वृत्ति दध्याधिकं वसादगोचर गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समगाम्यो पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखं शयाना निलयेऽपि नामानि विष्णु प्रविदन्ति मर्त्या तेने शीतं तन्मयतां
दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव शारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वं परमं वदामि। आवर्ण्ये त्वं मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वामेव याचे मम देह जिह्वे, समागते दण्डे कृते। वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे विवस्व मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रातस्मरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय
भक्त वत्सल शरणागत वत्सल परमानंद कंद चिन्मूर्ति कमल नेत्र भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमा भागवत भगवान की महती अनुकंपा कृपा से परम भगवती भास्वती सी भागीरथी गंगा के पावन तट पर हम सब महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस जो रसपान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की बड़ी महिमा है, भगवान की बड़ी करुणा है, जिसके कारण आज सब भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, करुणा नहीं होती है, तब तक हमें भगवान की कथा का रसपान सहज प्राप्त नहीं होता। आज भगवान ने कृपा करी और कृपा करके प्रहलाद जैसे भक्त के ऊपर कृपा किया और कृपा करके उनके मन की जो भी वनवांक्षित फल था उनको प्राप्त कराया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान की बड़ी महिमा है और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अनेक रूपों से भगवान का प्रादुर्भाव होता है और प्रादुर्भाव होकर के भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। हर मनवंतर में भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं आते हैं। कहते हैं कि आसित गिरिवरो राजस स्त्री कोटैत विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजनायुतमुक्षितः। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हर व्यक्ति संसार रूपी भवाटवी में ऐसा फंसा हुआ है कि उससे पार जाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि भगवान हरिण्यम हरिमेधस हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। ग्राह से गजेंद्र की मुक्ति भगवान ने दिया। बोले वही नारायण अज रूप से प्रकट हो करके परम भागवत जो गजेंद्र था भगवान की शरणागति में गया और शरणागति प्राप्त करते ही उसको जो है ग्राह से मुक्ति मिली। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान, इनकी कथा हमें आप सुनाइए, क्योंकि भगवान किस तरह से गज और ग्राह दोनों के ऊपर भगवान की कैसे करुणा बनती है, कृपा होती है, इसके बारे में आप हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, एक बार गजेंद्र अपने परिवार के साथ में, अपने पूरे फैमिली के साथ में वह स्नान करने के लिए सरोवर में गया और जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गया
तो वह सरोवर में स्नान करते करते इतना मस्त हो गया कि वह चारों तरफ भूल गया, और भूलने के बाद काल रूपी ग्राह आकर के उस गजराज के शरण को उसने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया कि हम जाएं तो भला जाएं कहाँ। गजराज असहाय हो गया। यही जीव की स्थिति है। जीव निरंतर यही कहता है कि आज नहीं कल हम भगवान का भजन करेंगे। अभी तो बालापन है, अभी भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और ऐसे कहते कहते उसका अंतिम क्षण आ जाता है, अंतिम दिवस आ जाता। और जब अंतिम दिवस आ जाता तो काल रूपी ग्राह आकर के उसे जकड़ लेता है। जिस तरह से एक भंवरा ने देखा कि सुंदर कमल खिला हुआ है, और कमल के ऊपर जाकर के वह भंवरा बैठ गया, और बैठने के बाद उसके सुगंध में उसको इतना आनंद मिला कि बोले आज नहीं कल इस कमल से बाहर आऊँगा। भास्वान उदिश्यति पंकजालम। उसने कहा कि आज नहीं कल पुनः सूर्य जब उगेगा तब जाकर के यह कमल खिलेगा। सूर्य के किरण को पाकर के कमल खिल जाता है ना, तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन उसी में रह जाता, और काल रूपी गजराज आकर के उस कमल को उठा करके मुख में डाल लेता, तो उसके भंवरा का भी प्राणांत हो जाता। इसी तरह से आज गजराज संसार रूपी भवाटवी से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन ग्राह आकर के उसके चरण को पकड़ लिया। और चरण पकड़ने के बाद उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। उसने कहा कि किसके पास जाऊं। उसने कहा कि एक ही संगाती हरि है, हरि के सिवा कोई और है नहीं। हाथ जोड़ करके उसने कहा कि हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं। नाथ, सबसे पहले आपके पास आना चाहिए, लेकिन हम आ नहीं पाए क्योंकि हमारी बुद्धि विकुंठित हो गई थी। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यद किंचिद विजानामि, त्वमेव शरणं मम। हे नाथ, हमारी बुद्धि में विकार हो गया। हे दीनानाथ, सबसे पहले आपकी शरण में आना चाहिए था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मैं जानता हूँ हे नाथ, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, तो संग सहाय न दूजा। जब आपने सृष्टि की रचना की थी तब आपके साथ कोई और नहीं था माधव। जो शरणागत भक्त आपके शरण में आ जाता है उसके ऊपर आपकी बड़ी करुणा होती है, कृपा होती है। इसलिए हे नाथ, कहते हैं आदि अंत को जा सुन पावा, और मत अनुरूप निगम जस गावा। इसलिए कहा गया, बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना। बिनु पग
चलई सुने नहीं काना। कर बिनु करम कर विधि नाना, कर से कर्म कर विधि ना। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुरूप निगम जस गावा, मति अनुरूप निगम गावा। हे नाथ, आपके आदि अंत का कोई आज तक पार नहीं पा पाया। सब लोग चाहते हुए भी आपके बारे में जल्दी जान नहीं पाए। तो भला मैं जड़ प्राणी, एक गज हाथी आपके पार को भला क्या पा सकता है। नायमात्मा प्रवचेन लभ्या, ना मेधया बहुना श्रुतेन। यमे वै सविणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा। प्रभु, आपको वही जान सकता है कि जिसको आप वर्ण कर लें, जिसको आप अपने बारे में बता दें, वही जान सकता है, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। इसलिए ही नाथ कहा गया है कि जीवन में वही जान सकता है। कहा गया है जग पे खन तुम देखन हारे। जग से खन देखन लागे। विधि हरि शंभु न जावन हागे। विधि हरि शंभु जागन लागे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा। एक रागई मरम तुम्हारा। और तुम्हें को जानन निहारा। और तुम्हें को जानन निहारा। तेऊ न जानई मरम आया सो जाने तहे तेहु जनागा। जानत तुम्हें होए जागा। तो महाराज, जिसको आप जना देते हैं, जिसको आप बता देते हैं, वही जान सकता है, अन्यथा हे नाथ कोई आपको जान नहीं सकता। हम आपके शरण में हैं और हम आपकी शरणागति की महिमा को भली भांति जानते हैं कि आए शरण तजहु नहीं ताहू। अगर कोई भक्त आपके शरण में आ जाता है और कहता है कि हे रघुनाथ जी हम आपके हैं, तो कभी आप उसको खाली हाथ लौटाते नहीं।